पद्मिनी एकादशी का व्रत 29 जुलाई दिन शनिवार को है। मल मास या अधिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी पद्मिनी एकादशी कहलाती है। यह पद्मिनी एकादशी हर 3 साल में एक बार आती है, क्योंकि मल मास भी हर 3 वर्ष पर आता है। पद्मिनी एकादशी का व्रत करने से संतान की प्राप्ति होती है, उसे यश और वैकुंठ प्राप्त होता है। पद्मिनी एकादशी की पूजा के समय आपको इसकी व्रत कथा को जरूर पढ़ना चाहिए। इससे व्रत का महत्व पता चलेगा। व्रत कथा पढ़े बिना व्रत कैसे पूर्ण होगा, आइए जानते हैं पद्मिनी एकादशी व्रत कथा के बारे में। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को पद्मिनी एकादशी व्रत के महत्व के बारे में बताते हुए इसकी कथा सुनाई। त्रेता युग में महिष्मतिपुरी में कृतवीर्य नामक राजा था। उसकी 1000 स्त्रियां थीं, लेकिन उसे कोई पुत्र न था। पुत्र की कमी खलती थी। उसने पुत्र प्राप्ति के लिए कई उपाय किए, लेकिन मनोकामना पूरी नहीं हुई। तब राजा ने वन में जाकर तपस्या करने का फैसला किया। उसके साथ उसकी एक रानी पद्मिनी भी वन जाने के लिए तैयार हो गई। दोनों राजपाट त्याग कर नगर के लिए निकले और गंधमादन पर्वत पर चले गए। राजा ने करीब 10,000 साल तक तपस्या की, लेकिन पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। एक दिन अनुसुईया ने रानी पद्मिनी से कहा कि मल मास हर 3 साल में एक बार आता है। यह काफ़ी महत्वपूर्ण है। मल मास के शुक्ल पक्ष की पद्मिनी एकादशी को जागरण करके व्रत रखने से मनोकामना जल्दी ही पूर्ण होती है। भगवान श्री हरि विष्णु प्रसन्न होकर तुमको पुत्र का वरदान देंगे। जब मल मास आया तो रानी ने पुत्र की कामना से पद्मिनी एकादशी का व्रत रखा। अनुसुईया के बताए अनुसार ही व्रत और पूजा पाठ किया। दिन में कुछ भी नहीं खाया और रात्रि में जागरण किया। इस व्रत से प्रसन्न होकर श्री हरि विष्णु ने रानी को पुत्र का आशीर्वाद दिया। रानी गर्भवती हुई और 9 माह के बाद कार्तवीर्य नामक पुत्र को जन्म दिया। वह काफ़ी बलवान और पराक्रमी था। तीनों लोकों में उसके पराक्रम का परचम लहरा रहा था। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताया कि जो व्यक्ति पद्मिनी एकादशी व्रत कथा को सुनता है, उसके यश में वृद्धि होती है और मृत्यु के बाद श्री हरि के चरणों में स्थान पाता है। श्री हरि विष्णु।